चले जी, लेट्स बिगिन द शो। हमारे पास ये एक सोर्स है, ठीक है। सोर्स भी क्वेश्चंस हैं ये सारे, ठीक है। इस सोर्स के अंदर आपको क्या दिखाया गया है? आपको दिखाया बोला हुआ है, पहले तो डायलॉग पढ़ लें। हमेशा सोर्स बी के अंदर जो डायलॉग गिवन है उसको तवज्जो से पढ़ें, ठीक है। स्केच शोइंग द ब्रिटिश एनेक्सेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड few years before the mutiny in 1857। 1857 में जो म्यूटिनी हुई उससे थोड़ा टाइम पहले, उससे बिल्कुल थोड़ा टाइम पहले ये एनेक्सेशन पॉलिसी आई थी। उसके बारे में ये कार्टून दिखाया हुआ है या एक स्केच दिखाया हुआ है, ठीक है। अब सवाल ये है कि सवाल आपको 5 मार्क्स में पूछा गया है। सवाल बोलता है व्हाट डज सोर्स बी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अबाउट द ब्रिटिश एनेक्सेशन पॉलिसी इन इंडिया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। सही है। अब आपको यह समझना है, आपको सवाल में यह कहा गया है कि 19वीं सदी के अंदर, 19th सेंचुरी के अंदर ब्रिटिश की एनेक्सेशन पॉलिसी के बारे में आपको क्या पता चलता है। व्हाट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट ब्रिटिश एनेक्सेशन पॉलिसी, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या काम करना है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम लिखेंगे सरफेस फीचर्स। क्या लिखेंगे? सरफेस फीचर्स, ठीक है। सरफेस फीचर्स का क्या मतलब होता है? सरफेस फीचर्स का मतलब होता है जो आपको दिख रहा है, आपने सिर्फ और सिर्फ वही आइडेंटिफाई करके इस कॉलम के अंदर हम वो चीज लिखेंगे, ठीक है। जो चीज मुझे दिख रही है पिक्चर में, बस मैं वही लिखूंगा, ठीक हो गई बात। ये देखें, आपको क्या दिख रहा है? जैसे फॉर इंस्टेंस मुझसे आप पूछें तो मुझे एक ट्रैप दिख रहा है, ठीक है। उस ट्रैप के अंदर जो है ना वो डिफरेंट पीपल दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। मुझे एक बंदा दिख रहा है, ठीक है। मुझे एक गन दिख रही है, आई कैन सी अ गन, ठीक है। एंड आई कैन सी अ मैन हु इज होल्डिंग द ट्रैप, ठीक है। मुझे एक बंदा दिख रहा है जो उस ट्रैप को पकड़े हुए है। ये सब मुझे दिख रहा है, ठीक हो गई बात। इसमें कुछ भी मैंने अपनी तरफ से लाया नहीं है, ये सारी वो चीजें हैं जो मुझे दिख रही हैं, ठीक हो गई बात। आप लोग टैली कर सकते हैं। देखें भाई, ये सोर्स है और ये सारी चीजें हमें दिख रही हैं कि एक बंदा है, उसके हाथ में होल्डिंग द ट्रैप, ठीक है। किसके जरिए उसने पकड़ा हुआ है? रोप के जरिए, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, गन है, ठीक है। अब इससे ये इस हिस्से को कहते हैं हम सरफेस फीचर। सरफेस फीचर्स का क्या मतलब होता है? सरफेस फीचर्स का मतलब होता है जो आपको दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ आपने वो ही लिखना है। जो दिख रहा है सिर्फ वो, बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो दिख रहा है सिर्फ वही लिखना है, अपनी तरफ से कुछ भी बातें नहीं लानी है, ठीक है। अब आपने जो चीजें यहां पर नोट की हैं उससे आप कंक्लूजन क्या निकालते हो, ठीक है। उससे आप नतीजा क्या निकालते हो, उससे आप इन्फ्रेंस क्या करते हो, ठीक है। तो कंक्लूजन या इन्फ्रेंस इज द सेम थिंग, ठीक है। ट्रैप आपको दिख रहा है, वी कैन सी अ ट्रैप, ठीक है। तो इससे कंक्लूजन आप क्या निकालते हो? मैं ट्रैप को देख के ये कंक्लूजन निकालूंगा कि देयर इज समथिंग बीन डन फोर्सफुली या मे बी प्रिजन, ठीक है। डिफरेंट पीपल, इससे आप क्या कंक्लूजन निकालोगे? इससे आप ये कंक्लूजन निकालोगे कि ट्रैप वाज वाइड, ट्रैप वाज वाइड स्प्रेड, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इसके अंदर फंस गए। मैन हु इज होल्डिंग द ट्रैप, अब आप देख लो ये बंदा इस ट्रैप को पकड़े हुए है। इससे क्या कंक्लूजन निकालोगे? इससे ये कंक्लूजन निकालोगे कि ही इज इन चार्ज, ही इज इन चार्ज या पावर, ठीक है। गन, गन से क्या सीखते हो भाई? गन से हम ये निकाल सकते हैं कंक्लूजन ऑपरेशन है या अगेन फोर्स है, ठीक हो गई बात। अब हमें इस चीज को कनेक्ट करना है हिस्ट्री से। अब ये वो मौका है जहां पर मैं आप लोगों को रिवीजन भी दूंगा, ठीक है। अब सीन ये है, सीन ये है कि अब आप लोगों को यहां पर क्या करना है? हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट प्लेस करना है, ठीक है। ये जो ट्रैप है आपके सामने मैंने सरफेस फीचर में लिखा है, इससे मैंने कंक्लूजन ये निकाला कि फोर्सफुली या मे बी प्रिजन। अब हिस्ट्री से इसको किसी तरह हमें कनेक्ट करना है। अब इधर देखो मैं कैसे इसको कनेक्ट कर रहा हूं। जैसे फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे मैन, एक आदमी दिखाया हुआ है जिसके हाथ में पावर है,
मुझे पता है इंडिया के अंदर 19th सेंचुरी में कौन हुकूमत कर रहा था? ब्रिटिश। ठीक है, इसी तरीके से गन से कंक्लूजन क्या निकाला? ऑपरेशन। हिस्ट्री से कैसे कनेक्ट करोगे कि फोर्स वाज अप्लाइड बाय द ब्रिटिश? ठीक है, अंग्रेज जो थे वो फोर्स लगाते थे दूसरों से जमीनें छीनने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंट पीपल, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? अब आप बोलोगे कि हमें पता है कि ये जो सिनेरियो दिखाया हुआ है, मुझे जल्दी से चैट में टाइप करके बताओ तो पता चले एग्जाम की तैयारी कितनी है आप लोगों की। क्या बताया हुआ है इसके अंदर? 1857 से पहले क्या आया था? कुछ साल पहले 1857 से कुछ साल पहले क्या आया था? बताएं चैट में टाइप करके। वेरी गुड, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, तो हमें पता है ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है। कब आया था? 5 साल पहले आया था, 1852 के अंदर। कब आया था? 1852 के अंदर। बात समझ में आई? तो ये हमने 3 स्टेप्स में काम मुकम्मल किया है अपना। ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड दिस इन 3 स्टेप्स। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि यही जो हमने स्टेप्स फॉलो किए ना, इसी को एज अ आंसर लिखना है। ठीक है, सबसे पहले वी विल यूज द सरफेस फीचर्स, we will then use conclusion and then we will use our historical knowledge. Just to give you an example कि ये आप कैसे लिखेंगे, यहां से आप स्टार्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे source B is a sketch where, sorry, is a sketch in which a man can be seen holding, a man can be seen holding a trap, holding a trap through a rope, फुल स्टॉप। ये सरफेस फीचर आ गया। ठीक है बेटा, ये मैंने क्या कंप्लीट कर लिया? ये मैंने सरफेस फीचर लिखा है। अब इससे आप कंक्लूजन क्या निकालोगे? फ्रॉम दिस आई कैन इन्फर दैट द मैन इज इन पावर, उस बंदे के पास पावर है। फ्रॉम दिस आई कैन इन्फर दैट द मैन इज इन पावर, फुल स्टॉप। हिस्टोरिकली, अब हिस्ट्री से कनेक्ट करेंगे। इन 1852 लॉर्ड डेलहाउसी, अब ये बंदा कौन है? ये बंदा जो आपको दिखाया हुआ है, ये लॉर्ड डेलहाउसी दिखाया हुआ है, सही है। हिस्टोरिकली इन 1852 लॉर्ड डेलहाउसी, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, डिपिक्टेड एज द मैन इन द सोर्स। Historically, in 1852, Lord Dalhousie introduced doctrine of, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, doctrine of lapse, in which if any ruler, आप लोग सबको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स याद होना चाहिए। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या बोला गया था कि अगर किसी रूलर के पास नेचुरल बेटा नहीं है, नेचुरल औलाद नहीं है, तो क्या होगा? इफ एनी रूलर डिड नॉट हैव नेचुरल हेयर, सो हिज लैंड्स वुड बी टेकन बाय द ब्रिटिश, वुड बी टेकन बाय द ब्रिटिश। ठीक हो गई बात? अब ये हमने इस आंसर को फॉर्मुलेट कर लिया। तो अब आप नोट करो, मैंने अब तक सिर्फ अपना एक पॉइंट यूज किया है। ठीक है, डिफरेंट लोग, ठीक है, आप कोई से भी ऐसे 2 पॉइंट्स लिखोगे, आपको 5 में से 5 मिल जाएंगे। ठीक है, सो फार आई हैव बीन एबल टू अटेन 4 मार्क्स एंड फॉर फुल मार्क्स आई नीड टू मेक श्योर कि आई राइट 2 पॉइंट्स। ठीक है, अब आप लिखो, अब इसी बात को आप कंटिन्यू कर सकते हो कि अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या हुआ था? मैनी स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स क्या हो गए थे? ब्रिटिश के अंडर में आ गए थे। एग्जाम्पल दो भाई, कौन कौन से स्टेट्स आए थे? लाइक झांसी,
सतारा, नागपुर, संबलपुर, ठीक है, ओध की जमीनें एक्सेट्रा वर annexed by the British। सही है भाई। विच अच्छा, अब आपको ये बात कैसे दिखाई हुई है? विच इज शोन थ्रू, आप देखो, आप अगर सोर्स पे गौर करो, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के अंदर अलग अलग जमीनें ब्रिटिश ने कैप्चर की थी, तो ये आपको कैसे दिखाया हुआ है? ये आपको दिखाया हुआ है, देखो अलग अलग रूलर्स, अलग अलग शक्लें, ठीक है, अलग अलग स्टाइल है। ये टर्बन्स जो है ना, टर्बन्स, ये इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट है। दिस रिप्रेजेंट्स, ये लोग अलग अलग जगहों से आते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख लो, विच इज शोन थ्रू डिफरेंट, आप कह सकते हो डिफरेंट नवाब्स या डिफरेंट रूलर्स अंडर द ट्रैप, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल कंस्ट्रक्ट योर आंसर फॉर 5 मार्क्स, ठीक है। ये डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स के ऊपर पर्टिकुलरली क्वेश्चन था। और डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स, जस्ट बाय द वे थोड़ा सा रिवीजन बता दूं आपको, became one of the reason for the war of independence। ये 4 मार्क में सवाल आता है, what was doctrine of lapse, ठीक है। ओके, चलो इस पे लेट्स से ये नहीं तुम्हें और थोड़ी सी पिक्चर करवाएं। हाँ हाँ, थोड़ी सी आप लोगों को डिफरेंट पिक्चर कराते हैं, लेट्स से ओके। चलें जी, ये पिक्चर देखें, ये सोर्स देखें। हाँ, मैं आंसर आपको दिखाता हूँ, वेट करें, जिसने आंसर का पूछा हुआ है मैं आंसर्स दिखाता हूँ दोबारा से आपको। इस सोर्स को देखें और सोचने की कोशिश करें क्या बात दिखाई हुई है। अ पेंटिंग शोइंग द सिटिंग ऑफ द इंडियन जमींदार्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज। ये जमींदार्स को दिखाया हुआ है, जमींदार्स बैठे हुए हैं, सही है। और सवाल आपको बोलता है व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम सोर्स बी अबाउट द जमींदार्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज। आप जमींदार्स के बारे में क्या सीख सकते हो इस सोर्स को यूज करते हुए ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, ठीक हो गई बात। तो अब क्या सीन होगा, सबसे पहले हम सरफेस फीचर्स लिखेंगे, ठीक है, यानी जो हमें दिख रहा है वी विल राइट दैट फर्स्ट, ठीक है। ये देखें, नंबर 1 आपको क्या दिख रहा है भाई? आपको दिख रहा है हुक्का है, लिख दो हुक्का, ठीक हो गई बात। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है? जमींदार्स की ड्रेसिंग कैसी है? हाउ इज द ड्रेसिंग ऑफ द जमींदार्स? बड़ी लश पश ड्रेसिंग है, ठीक है, हाई फाई ड्रेसिंग, वेल ड्रेस्ड, ठीक है। और क्या दिख रहा है आपको इनके पास? इनके पास एक नौकर खड़ा हुआ है, एक ये बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है। अ मैन इज स्टैंडिंग, अ मैन इज स्टैंडिंग एट साइड, ठीक है, ठीक हो गई बात। अच्छा जी, और बताओ और क्या दिख रहा है आप लोगों को? ये लोग क्या एवं ही बैठे हुए हैं या कारपेट्स के ऊपर हैं? दे आर सिटिंग ऑन कारपेट्स, ठीक है। इनके हाथ में क्या है? इनके हाथ में तलवारें हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनसे आप कंक्लूजन क्या निकालोगे? भाई हुक्का पड़ा हुआ है, आपको हुक्का दिखाया हुआ है, इससे आप क्या कंक्लूजन निकालोगे? आप ये निकाल सकते हो कि या तो ये हुक्का पीते थे, ठीक है, या फिर आप ये निकाल सकते हो कि ये कल्चर था, ठीक है, ठीक हो गई बात। या फिर आप ये निकाल सकते हो कि इनकी गैदरिंग का पार्ट था एक। जब भी जमींदार पीने बैठते थे, साथ में बैठते थे, तो दे यूज टू टेक द हुक्का, ठीक है। वेल ड्रेस्ड, इससे आप क्या कंक्लूजन निकालोगे? इससे आप ये कंक्लूजन निकालोगे कि दे वर वेल एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, ठीक है, दे वर वेल एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश राज, ठीक है, इनको पैसों वगैरह की कोई तकलीफ नहीं थी। अच्छा जी, अ मैन इज स्टैंडिंग एट साइड, भाई बताओ मुझे जरा, ये बंदा यहाँ पे साइड पे क्या कर रहा है? ये बंदा साइड पे क्या कर रहा है?
यस, दे सीम वेल्दी, वेरी गुड, वेल ड्रेस्ड पे आप ये भी लिख सकते हो, दे सीम वेल्दी, पैसों की कोई तकलीफ नहीं है। ये बंदा साइड पे क्या कर रहा है, ये इसका गुलाम है, गुलाम, ठीक है। सो ही इज एट सर्विस, जमींदारों को अपनी सर्विस दे रहा है। कारपेट्स अगेन सॉर्ट ऑफ रॉयल डिपिक्शन है कि ये बड़े लोग हैं, ठीक है। स्वॉर्ड्स अगेन जमींदार जो थे या जो नवाब्स थे, ठीक है, उनकी ड्रेसिंग का पार्ट थी ये स्वॉर्ड्स, ठीक है, ड्रेसिंग का पार्ट थी। ठीक हो गई बात। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली ये करना है, अब आपको हिस्ट्री याद करनी है, ठीक है। हिस्ट्री कैसे याद करेंगे बेटा, हिस्ट्री ऐसे याद करेंगे, मुझे जरा बताओ कि ये जो जमींदार थे, मुझे इस पॉइंट से बात आगे निकालनी है अपनी, वेल ड्रेस्ड हैं, ठीक है, इससे पता चलता है ये वेल्दी है। बेटा ये वेल्दी कैसे हुए, ये क्या करते थे, ये मुसलमानों से क्या लेते थे, ये मुसलमानों से जबरदस्त किस्म का टैक्स, दे यूज टू टेक हेवी टैक्स, यस और नो, ये जबरदस्त किस्म का टैक्स लिया करते थे, ठीक है। दूसरा दूसरा और मुझे बताओ जरा, और इनके पास पैसा कैसे आता था, इन लोगों ने ब्रिटिश से दोस्ती की हुई थी, दे हैड एन अलायंस विथ ब्रिटिश, ठीक है। और खास तौर पे अगर तुम लोगों को याद हो, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, ठीक हो गई बात। इसी तरीके से हुक्का इनका कल्चर था, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, हिस्ट्री में आप क्या ऐड करोगे कि दे हैड अ हैबिट ऑफ लेविश लाइफस्टाइल्स, ठीक है। इंडियन जमींदार लेविश लाइफस्टाइल के आदी थे, ठीक है। ओके, स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स को आपने कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हो कि इसका ड्रेसिंग पार्ट था, और इसको हिस्ट्री से कैसे कनेक्ट करोगे कि ये जो जमींदार थे इनके पास क्या होती थी, लैंड ओनरशिप, ठीक है। इनके पास अपनी अपनी छोटी सी स्मॉल आर्मीज हुआ करती थी, ठीक है। और इस स्वॉर्ड को रखने का मकसद ये था कि ये उस जगह को कंट्रोल कर रहे हैं या ये उस आर्मी को लीड कर रहे हैं। डज दैट मेक सेंस, आर वी क्लियर ऑन दिस। तो इसी को, ये जो हमने जितने पॉइंट्स लिखे हैं, हम इसी को शिफ्ट करेंगे इनटू एन आंसर, समझ आई बात। अब इस इन्हीं पॉइंट्स में से कोई से भी दो पॉइंट्स को उठा के हम अपना आंसर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ये लिखोगे कि आंसर में हम इसको इस तरह लिखेंगे, इन सोर्स बी 3 वेल ड्रेस्ड, अब देखो जरा मुझे एक बात बताओ, क्या कैप्शन में आपको कुछ दिया हुआ है, कैप्शन कहता है ये जमींदार बैठे हुए हैं, तो आप लिख सकते हो कि इन सोर्स बी 3 वेल ड्रेस्ड जमींदार्स। आपको कैसे पता चला ये जमींदार्स हैं, एज स्टेटेड इन द कैप्शन, आपको इस जुमले की एज स्टेटेड इन कैप्शन, ठीक है। एग्जामिनर को यह पता चल जाता है कि बच्चे ने इस आंसर मतलब सोर्स को सही तरीके से देखा है। इन सोर्स बी 3 वेल ड्रेस्ड जमींदार्स आर शोन, ठीक है, विथ अ मैन मार्जिनलाइज्ड, मार्जिनलाइज का क्या मतलब होता है, साइड पे कर देना, विद अ मैन मार्जिनलाइज्ड इन द डिपिक्शन, ठीक है। अब इससे आप क्या निकालोगे, कंक्लूजन क्या निकालोगे कि जमींदार, सॉरी, फ्रॉम दिस आई कंक्लूड या आई इन्फर दैट जमींदार्स वर वेल्दी लैंड ओनर्स, और हिस्ट्री से कैसे कनेक्ट करोगे, wealthy landowners who used to take heavy taxes from poor farmers. For instance, farmers of, मुझे बताओ जरा कहाँ के farmers, खास तौर पे farmers of, जहां पर हाजी शरीयतुल्लाह ने भी काम किया था, farmers of East Bengal। ठीक हो गई बात, आर वी क्लियर ऑन दिस।
तो ये हमारे पास इस तरीके से एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट आप इनमें से कुछ भी उठा लें। मिसाल के तौर पे आप ये लिख सकते हो कि दे हैड सॉर्ड्स, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे फुल स्टॉप के बाद दे हैव सॉर्ड्स, इनके पास क्या है, दे हैव सॉर्ड्स फ्रॉम विच we can infer that it was a part of their royal dressing culture। और हिस्ट्री से इसको कैसे कनेक्ट करोगे, as they were in control of large states in India and had small armies too, ठीक है। अब आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि अगर टाइम आपकी राइटिंग तेज है माशाल्लाह, तो आप ये भी काम कर सकते हो, आप लिख सकते हो, एक और बात इनके बारे में ऐड कर सकते हो, दे ऑल्सो हैड अलायंसेस विद द ब्रिटिश, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ था, इनके अलायंसेस से ब्रिटिश के साथ, जिस वजह से उनको आराम से रेवेन्यू कलेक्शन बड़े स्मूथली हो जाता था। ठीक हो गई बात। तो ये आपके पास वी कंप्लीटेड 2 सोर्सेस, ठीक है। हमने ये बातें देखी किस तरीके से यू हैव टू फॉलो दिस, ठीक है। ओके, एक और सोर्स है जो मुझे आपको दिखानी थी, चलें जी, ये देखें, इस सोर्स को देखें प्लीज सर। कौन सी वाली सोर्स अकदस आप कह रही हो, विच सोर्स आर यू टॉकिंग अबाउट बेटा? वन एंड टू, अच्छा चलो फिर तुम्हें दोनों देखनी है, मैं वो दे दूंगा, तुम लोगों को फाइल दे दूंगा ना, टेंशन नहीं है, सही है। अब जरा इस सोर्स को देखो, लुक एट दिस सोर्स, लुक एट दिस सोर्स। ये क्या क्या इसमें क्या बोला गया, अ पेंटिंग शोइंग द सरेंडर ऑफ द मुगल एम्पायर टू द ब्रिटिश इन 1858, ठीक है। मुगल एम्पायर का सरेंडर दिखाया हुआ है आपको ब्रिटिश को 1858 के अंदर। व्हाट द सोर्स बी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अबाउट द मुगल एम्पायर इन 1858। आपको इस सोर्स को देखते हुए मुगल एम्पायर के बारे में क्या समझ आता है 1858 के अंदर। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे क्या, सरफेस फीचर्स जो हमें दिख रहा है, ठीक है। मुझे बताएं आपको सबसे पहले क्या दिख रहे हैं, ये बुजुर्ग आदमी दिख रहे हैं, आई कैन सी एन ओल्ड मैन, ठीक है। उसके पीछे आपको क्या दिख रहा है, अ यंग वेल ड्रेस्ड मैन, ठीक है। एक यंग वेल ड्रेस्ड मैन है, ठीक है। मुझे बताएं ये जो ओल्ड मैन है और ये जो दोनों यंग वेल ड्रेस्ड मैन है, क्या ये आजाद हैं या दे आर बीइंग हेल्ड, ठीक है। इनको कैप्चर किया जा रहा है, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर बीइंग कैप्चरिंग सिचुएशन दिखाई जा रही है आपको, ठीक है। ओके, और हमें क्या नजर आ रहा है, ये देखो भाई, इस बंदे को देखो कितना चौड़े में आया हुआ है, लुक एट दिस पर्सन, ठीक है। इसको आप क्या लिखोगे, एन ऑफिशियल इज स्टैंडिंग, ठीक है, स्टैंडिंग प्राउड, ठीक है। ओके नाउ, अब हमें इससे कंक्लूजन निकालने हैं या इन्फेरेंसेस निकालने हैं। भाई ओल्ड मैन है, इससे क्या आप कंक्लूजन निकालेंगे, टेक्निकली ये ओल्ड मैन है, ही इज
पावरलेस, ठीक है, वीक, वल्नरेबल, तभी इसको घसीटा जा रहे, अ यंग वेल ड्रेस्ड मैन, ठीक है, ही माइट बी द सन ऑफ द ओल्ड मैन, ठीक है, या फिर उनका क्लोज एसोसिएट होगा। कैप्चरिंग सीन, तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? आप कंक्लूजन ये निकाल सकते हो कि बोथ फादर एंड सन, ठीक है, यानी कि ये बुजुर्ग आदमी और ये जवान आदमी आर वीक स्लैश पॉलिटिकली वल्नरेबल, ठीक है, एन ऑफिशियल इज स्टैंडिंग प्राउड, ठीक है, इससे आपको क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि दे हैव सॉर्ट ऑफ अ विक्ट्री, ठीक है, या दे आर सेलिब्रेटिंग, या दे आर हैप्पी, ठीक हो गई बात। अब इस चीज को हमें हिस्ट्री से कनेक्ट करनी है, ठीक है, तो आप बोलोगे कि ये जो बुजुर्ग आदमी आपको दिखाए हुए हैं ये कौन है भाई? ओल्ड मैन इज बहादुर शाह जफर टू, ठीक है, बहादुर शाह जफर टू, ये आपको बुजुर्ग आदमी दिखाए हुए, ठीक है। उसके बाद आपको यंग वेल ड्रेस्ड मैन दिखाए हुए, ये कौन है? सन है बहादुर शाह जफर का, ठीक है, बहादुर शाह जफर के बच्चों का नाम मिर्जा मुराद, मिर्जा मुगल और मिर्जा अबू बकर, ठीक है, मुराद, मुगल, मिर्जा मुगल, मिर्जा अबू बकर, ठीक है। अच्छा, कैप्चरिंग सीन, इससे आप क्या हिस्ट्री से कनेक्ट करोगे बेटा? आप ये बोलोगे कि 1858 के अंदर बहादुर शाह जफर टू को कहाँ भेज दिया गया था? ही वाज सेंट टू एग्जाइल, ठीक है, या इसके बच्चों के साथ क्या किया गया था? इसके बच्चों को गर्दनें काट दी गई थी, ठीक है, क्यों ऐसा क्यों किया गया था? एज अ रिजल्ट ऑफ गोइंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है, क्योंकि वो किसके अगेंस्ट जा रहे थे? ब्रिटिश के अगेंस्ट गए थे, किस में? 1857 के अंदर। मुझे जरा बताओ कहां पर बहादुर शाह जफर ने बगावत को लीड किया था? विच सिटी, विच सिटी वाज इट? कैन यू प्लीज टेल मी विच सिटी वाज इट? यस, नहीं भाई, बिहार कहाँ आ गया? ये कौन है बिहार? दिल्ली भाई, दिल्ली। बिहार नहीं भाई, ईद का टाइम है, लेकिन इतना ज्यादा मतलब होश में रहो थोड़ा सा भाई। दिल्ली में हुआ था ये सब, ठीक है, दिल्ली के अंदर रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली में थे, वहां से उठा के जलील करके इनको भेजा गया। कहां पर भेजा गया था? एग्जाइल कहां पर भेजा गया था? टू रंगून, बर्मा, ठीक है, रंगून लिख लें, बर्मा लिख लें, वो एक ही बात है। और अब आप इसको एज एन आंसर फ्रेम करके अपने पास लिखोगे। कैसे लिखोगे? कि सोर्स बी इज अ डिपिक्शन ऑफ, is a depiction in which I can see that an old man is surrendering along with a young well-dressed man to an official. From this I can infer that the old man and perhaps this young man who is his son are powerless, and we know that historically after 1857 mutiny, the क्या नाम है इसका, द रॉयल द मुगल, आपके जो सल्तनत के बादशाह हैं, ठीक है, द मुगल किंग बहादुर शाह जफर टू हैड टू सरेंडर। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान बेटा इस चीज के ऊपर करना है आपने कि आपको बोला हुआ है मुगल एम्पायर के बारे में, आपको क्या समझ आया इस सोर्स से? तो आपने ये बात जरूर लिखनी है कि हमें मुगल एम्पायर के बारे में ये समझ आया कि मुगल एम्पायर के आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह जफर टू, और मुगल एम्पायर कंप्लीटली खत्म हो गया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद। एंड वी नो दैट 1877 के अंदर द इंग्लिश क्राउन एक्चुअली रिप्लेस द रॉयल फैमिली ऑफ द मुगल्स। डज दैट मेक सेंस? तो ये सीन है हमारे पास, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो फार आप पूछ लें। If you have any questions so far, please do ask. नहीं, ठीक है, टाइम हमारा जो है ना वो एंड हो रहा है ना, तो आप प्लीज रीजॉइन कर लें।